मुझे लगता है भाई हिंदी लागू होनी चाहिए, लेकिन भली से आवश्यकता नहीं है। मतलब पहले बच्चे एकदम 6 साल के होते हैं, उनको मतलब हर राज्य में जो लोकल लैंग्वेज होती है उसी लैंग्वेज में स्कूल होता है। बाकी हाई स्कूल है, कॉलेज है, वहाँ तो मतलब ये भाषा सिखाने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अभी इसका विरोध मतलब महाराष्ट्र में हुआ भी, मतलब इसीलिए मुझे लगता है कि निर्णय तो सरकार ने अभी ले लिया है, लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखकर निर्णय हो चुका है। और उसके लिए एक एक्सपर्ट कमेटी का भी अपॉइंटमेंट किया है। नरेंद्र यादव जी, डॉक्टर नरेंद्र यादव जी है, जो एक्स एमपी भी है और प्लानिंग कमीशन के मेंबर भी रहे हैं। उनके अध्यक्षता में कमेटी का मतलब अनाउंसमेंट भी हो चुका है। और एक कमेटी उसका स्टडी क्या करेगी और उसमें क्या उनका ओपिनियन आता है, देखते हैं। हाँ, कांग्रेस पार्टी हमेशा तंज करती है, क्योंकि उनका मन ठीक नहीं है। तो उनका मन ठीक होता था तो तंज करने का विषय बिल्कुल नहीं था। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने, एनडीए सरकार ने जातिगत जनगणना का निर्णय ले लिया है। और एक निर्णय बहुत बड़ा ऐतिहासिक निर्णय है, क्योंकि इतने सालों में मतलब ये जातिगत गणना की मांग होती रही, लेकिन कांग्रेस पार्टी के जमाने में ऐसा निर्णय हुआ नहीं। राहुल गांधी जी बार बार मांग कर रहे थे, लेकिन उनकी सरकार जब थी तब तो क्यों नहीं किया था, मतलब जाति के आधार पर जो जनगणना। निर्णय तो अभी हो चुका है, और अभी जातिगत जनगणना जो है, ये जो सेंसस का कमीशन है, वो सेंसस कमीशन अभी उसका काम शुरू करेगा। और हर जाति का कितना परसेंट है उसकी जानकारी मिलेगी। हर जाति का आज़ादी के बाद कितना कल्याण हुआ है, कितनी नौकरियां मिली है, कितना एग्रीकल्चर है, कितना उद्योग है, कितने बेरोजगार है, कितने भूमिहीन है, उसकी जानकारी मिलेगी। और उसके बाद सरकार को हर जाति को मदद करने के लिए उसका बहुत अच्छा उपयोग होगा। मुझे लगता है कि पॉलिटिकल टूरिज्म नहीं है, ये इनजस्टिस के खिलाफ टूरिज्म है। अगर इनजस्टिस हो रहा है, महिलाओं पर रेप हो रही है। एक बार कलकत्ता में डॉक्टर के साथ में ऐसा हुआ था। अभी माननीय ममता बनर्जी के सरकार में, मतलब वो ममता बनर्जी खुद महिला है, और इसी तरह लॉ स्टूडेंट के साथ इसी तरह का हादसा होना ठीक नहीं है। तो बार बार वेस्ट बंगाल में इसी तरह का मतलब अत्याचार हो रहा है। मुझे लगता है कि आने वाले चुनाव में ममता बनर्जी की छुट्टी हो जाएगी और वहाँ बीजेपी की सरकार आ सकती है। लेकिन ठीक बात है, वो तो कल हम देखेंगे। लेकिन अत्याचार जो हुआ है ये बहुत बड़ा गंभीर अत्याचार है। और लॉ कॉलेज में इसी तरह लॉ स्टूडेंट पर अत्याचार होना, ये मानवता को कलंक लगाने वाली घटना घटी है।